सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और निर्देशक राज शांडिल्य से मुलाकात की। सीएम धामी ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का स्वागत किया और कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण बनाने को सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य की फिल्मकारों के अनुकूल प्रदेश में फिल्म नीति तैयार की गई है। फिल्म के कलाकारों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फिल्म की शूटिंग ऋषिकेश में की जा चुकी है और देहरादून तथा प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी अभी शूटिंग चल रही है। इस मौके पर अभिनेत्री मल्लिका शेरावत, अभिनेता विजय राज, वर्ष शांडिल्य, भरत कुकरेती भी मौजूद हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में कई सांप निकलने से सनसनी मच गई। मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे मजदूरों की नजर जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जमा सांपों पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। सूचना के बाद वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और 10 सांपों का रेस्क्यू किया गया। सकुशल उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। मेडिकल कॉलेज में मिले सांप के किल बैक प्रजाति के बताए जा रहे हैं और कर्मियों के मुताबिक ये सांप ज्यादा जहरीले नहीं होते हैं। हालांकि एक साथ 10 सांपों को देखकर मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे मजदूरों में डर का माहौल है। एक अक्टूबर 1994 को यूपी के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड में 30 साल के बाद फैसला आया और मामले में 2 आरोपियों मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया। दोनों ही जवान पीएसी की 41वीं वाहिनी में तैनात थे। आपको बता दें, 1 अक्टूबर की रात में अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए जा रहे थे कि रात में इन आंदोलनकारियों पर फायरिंग की गई, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए। वहीं कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगा था। राज्य आंदोलन के दौरान चर्चित हुए रामपुर तिराहा कांड में पीएससी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि लंबे वक्त से न्याय का इंतजार हो रहा था। अब पीड़ितों और उनके परिवारजनों को अदालत के निर्णय से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलन के दौरान हमारे नौजवानों, माताओं, बहनों के साथ क्रूरतापूर्वक बर्ताव किया गया, जिसमें कई आंदोलनकारियों की शहादत हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि आंदोलनकारियों की आशाओं और आशंकाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता और कर्तव्य है। रामपुर तिराहा कांड में दुष्कर्म के दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पीएससी से रिटायर्ड सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप पर महिलाओं से अश्लील छेड़खानी और दुष्कर्म की धारा में 15 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए गए, जिसमें कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस निर्णय को आंदोलनकारी एक छोटी सी राहत बता रहे हैं। आंदोलन से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन दोषियों को मौत की सजा होनी चाहिए थी। पहले तो मैं अपने माननीय न्यायाधीश शक्ति सिंह जी को सैल्यूट करूंगी कि वो पीठासीन अधिकारी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। और जो भी निर्णय उन्होंने दिया है वो सर आंखों पर सर माथे पे है, क्योंकि जज को बहुत अच्छे तरीके से उसमें जब वो लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो तभी जाकर के एक निर्णय भी अच्छा हो सकता है। काशीपुर की हनुमान कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी 5 साल की बेटी के सिर पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया। आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप पे, जिसमें मासूम की मौत हो गई। 5 साल की बेटी की पिता ने हत्या की थी। टिहरी में नेपाली मजदूर की हत्या मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पार्किंग निर्माण काम में लगे मजदूर की उसके साथियों ने हत्या कर दी थी। उत्तरकाशी में पुलिस ने एक गाड़ी से 25 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बागेश्वर में पुलिस और एसएसबी ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया और इस दौरान लोगों को निर्भीक होकर वोटिंग करने की अपील की।
हरिद्वार में प्रशासन चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक बैनर और होर्डिंग लगाने में जुटा है। 48 घंटे के भीतर 10,000 बैनर होर्डिंग लगाए गए। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर मीटिंग की गई, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जायजा लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव के लिए फोर्स जिले में आ गई है। रुद्रप्रयाग में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग बारीकी से हर तैयारी कर रहा है। चुनाव में उम्मीदवार द्वारा खर्चा जितना किया जाएगा उस पर निगरानी भी रहेगी। बागेश्वर के BD पांडे कैंपस में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।